भेजा, बारी हमारी आ गई। नित्य वंदनीय माँ भारती, आदरणीय मुख्य अतिथि घर, स्कूल के प्रबंधक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज जिन महापुरुष का हम अवतरण दिवस मना रहे हैं, हमारी वर्तमान सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के तौर पे मनाने का फैसला किया है। इस फैसले से शायद कुछ लोगों के पेट दर्द होने शुरू हो गए। लगभग 70 सालों तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अनदेखी किया गया है। कांग्रेस के लोगों को यह डर था कि सरदार पटेल जी की विरासत नेताजी के बाद छीनी जा रही है, लेकिन उन लोगों को यह नहीं मालूम था कांग्रेस नेहरू के जमाने से ही कांग्रेस सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत नेताजी को किनारे लगाना चाहा। नेताजी के अदृश्य होने के बाद ही नहीं, अर्क जीते जी भी उनके खिलाफ साजिशें बुनने शुरू कर दिए गए थे। आज खरी बात पे सबूतों, तथ्यों, तर्कों के साथ बताएंगे कि कैसे नेहरू ने नेताजी को कांग्रेस से निकलवाया, और साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे नेहरू ने नेताजी के आजाद हिंद फौज के खिलाफ लोगों को भड़काया, और साथ ही यह राज भी खुलेगा कि कैसे नेहरू ने नेताजी के आजाद हिंद फौज के खिलाफ हथियारबंद युद्ध लड़ने का फैसला किया। बिना देर किए इस राज को बेनकाब करते, जिन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने कभी हमारे सामने आने नहीं दिया। लेकिन इस राज को जानने से पहले हमें कुछ दौर पीछे की घटना को भी जानना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर जर्मनी पहुंचे और वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और हमारे भारत की आज़ादी की मदद मांगी। उसके बाद पनडुब्बी में बैठकर समुद्र के रास्ते जर्मनी से जापान पहुंचे। 1945 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उसके एक साल पहले ही जापान दक्षिण पूर्व एशिया पे जीत हासिल कर रहा था। 1942 आते आते जापान ने भारत के पड़ोसी देश बर्मा पे भी कब्जा कर लिया था। जल्द ही नेताजी के नेतृत्व में जापानी सैनिकों के मदद से आजाद हिंद फौज भारत पे हमला कर सकती थी। उस दौर में करीब करीब हर मोर्चे पे ब्रिटिश हुकूमत हार रही थी। ऐसा लग रहा था कि जापान के बाद ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। सारे देश के लोग एक टकटकी लगाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जापान को देख रहे थे, लेकिन यह सब नेहरू को बर्दाश्त नहीं हुआ। नेहरू ने 24 अप्रैल 1942 को गुवाहाटी में एक प्रेस वार्ता संबोधित किया। यह प्रकाशित हुआ है नेहरू सेलेक्टेड बॉक्स वॉल्यूम 12 के पेज नंबर 262 पे। आइए जानते हैं नेहरू ने क्या कहा था। आप सभी ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था कि हिटलर एवं जापान को नर्क में चले जाना चाहिए, कि मेरी यही नीति है कि मैं आखिरी समय तक लड़ूंगी। यदि सुभाष चंद्र बोस एवं उनका फौज भी जापान के साथ भारत आती है तो मैं उनसे भी लड़ूंगा। मिस्टर बोस ने नेकी में ही सही, लेकिन बहुत गलत काम किया। कोई भी सेना भारतीय का नहीं था, जापान की कठपुतली सेना होगी। इन हमलावरों से मुकाबला करने के लिए गुरिल्ला युद्ध ही सबसे बेहतर होगा। सोचिए, नेहरू के मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कितना विरोध भरा था। नेहरू ने दो बातें कही। पहली कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर अपनी फौज के साथ भारत आती है तो मैं उनसे भी लड़ूंगा, और दूसरी ये कि उनसे लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध बेहतर होगा। नेहरू ने उसी दिन यानी 24 अप्रैल 1942 को एक आम सभा संबोधित किया। यह प्रकाशित हुआ है नेहरू सेलेक्टेड बॉक्स वॉल्यूम 12 के पेज नंबर 237 पे। आइए जानते हैं उस आम सभा में नेहरू ने क्या कहा था। नेहरू ने कहा था, भारत इस समय गहरे संकट में, अगर मेरे हाथ में इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी होगी तो मैं हर देशवासी के हाथों में हथियार थमा देता। यहाँ तक कि इस संकट की घड़ी में मैं खुद जिम्मेदारी लेने से नहीं हिचकता। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि वर्तमान हालात को गंभीरता से लीजिए। जब जापानी विमान बम गिराएंगे तो हम तमाशा नहीं देख सकते।
जब आम जनता और सेना मिलकर हमलावरों का मुकाबला करेगी तभी युद्ध में ये एक सच्चा योगदान होगा। सोचिए, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के प्रति कैसे भाषा बोल रहे थे, जो तथाकथित अहिंसावादी महात्मा गांधी के ही चेले थे, जो लड़ाई और झगड़े की बात एक सच्चे राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कर रहे थे, जिसका उल्लेख डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब भारत विभाजन के गुनहगार में लिखा है। इससे स्पष्ट होता है कि नेताजी के कारण एक विक्षिप्त एवं पागल मानसिकता का परिचय मिलता है। आइए जानते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस किताब में क्या लिखा था। 1942 में नेहरू की विक्षिप्त प्रक्रिया सामने आ रही थी। उन्होंने यह सार्वजनिक घोषणा करी कि जापान का मुकाबला करने के लिए लाखों गुरिल्ला तैयार किए जाए। नेहरू की ये प्रक्रिया कुछ हद तक सुभाष चंद्र बोस के लिए ईर्ष्या की भावना से प्रेरित थी। बोस दूरी राष्ट्रों जर्मनी जापान की तरफ चले गए थे। वो कम से कम ये तो दावा कर ही सकते थे कि वो भारत के लिए एक राष्ट्रीय सेना खड़ा कर सकते हैं, जबकि नेहरू की कला विजय का परिचय होता है ब्रिटिश ताज की सेवा करना। 1942 के इन भयानक महीनों में नेहरू ने न केवल जापानियों के पैरों से कुचले जाने के साथ साथ अपने पुराने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र बोस के हाथों परास्त होने के भय से अवश्य ही त्रस्त रहे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बस इतना है। कहने के तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे कई दोस्त भी अपना विचार प्रकट करेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद। आपने